कॉलेज के कैंटीन में शाम का वक्त था। 5 दोस्त अगले ट्रिप की बातें कर रहे थे। यार इस बार कहीं अलग चलते हैं, गोवा हर बार बोरिंग हो गया है। मयूर चुपचाप मोबाइल देखते हुए बोला, एक जगह है जहाँ लोग दिन में भी पूरे आराम से नहीं घूमते। सबकी नजर उस पर गई। कहाँ? मयूर ने सिर उठाया। दुमास बीच। एक पल की खामोशी। सूरत वाला दुमास? हाँ, मेरे गांव के पास है। कुशल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, वही हॉन्टेड बीच जिसके बारे में रील्स आती रहती है। मयूर हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखें गंभीर थी। रील्स से पहले मैंने उसकी कहानी अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी। मयूर ने कुर्सी पीछे खिसकाई। मेरी दादी कहा करती थी, जो कोई तमाने रात्रे दुमा सामाम नामा थी बोलवे तो पाचाला पारी ने जोसो नाहिम। मतलब दुमास में रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब अफवाहें होंगी। हो सकती हैं, पर मेरे गांव में मछुआरे सूरज ढलने के बाद उस तरफ नाव नहीं ले जाते। नील अब तक चुप था। उसने बस इतना कहा, हर कहानी ऐसे ही शुरू होती है, पहले डर फिर उत्सुकता। तो यार वहीं चलते हैं ना, वैसे भी ट्रिप तो प्लान कर ही रहे हैं, साथ ही मयूर का गांव भी देख लेंगे। नहीं, ऐसी जगहों पर जाना कोई समझदारी नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी अगर वहाँ रात रुकना हुआ। नील कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर ना हाँ थी ना ही ना। मेरे गांव के घर में रुक सकते हैं, वहाँ से बीच कुछ 2 घंटे है, बस देखने चले जाएंगे। एग्जैक्टली, बस देखने। सिर्फ दिन में, शाम होने से पहले वहाँ से निकल आएंगे। हाँ, कोई एडवेंचर नहीं। सबने हामी भरी। शुक्रवार सुबह की ट्रेन की सीटें, हंसी मजाक, चाय और फोन। शाम होते होते वो मयूर के गांव पहुंच गए। गांव शांत था, हवा में मिट्टी की गंध थी। सभी फ्रेश होकर बाहर आए। तभी कुशल बोला, चलो अभी चलते हैं दुमास। नहीं, हमने तय किया था दिन में। रात को जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मयूर ने भी सिर हिला दिया। कुशल निराश हुआ पर मान गया। अगली दोपहर उन्होंने ऑटो पकड़ी और 2 घंटे बाद दुमास बीच पहुंच गए। बीच लोगों से भरा हुआ था। लोग पानी में खेल रहे थे तो कहीं बच्चे बीच पर खेल रहे थे। कुछ बच्चे गुब्बारे लेकर दौड़ रहे थे। भाई यहाँ तो कार्निवल चल रहा है। तभी रिया ने जमीन की तरफ देखा। रेत इतनी काली क्यों है? नील ने पैर से रेत उड़ाई। ये रेत इतनी लूज है जैसे नीचे गड्ढा हो। कुशल ने मयूर की तरफ देखा। भाई सच बता, बीच पर इतनी काली मिट्टी कैसे? मयूर ने समुद्र की तरफ देखा। लोग कहते हैं यहाँ सैकड़ों सालों तक शमशान था। अहीनो इतिहासा अंधकर्मयाचे। सब चुप। राख मिट्टी में मिल गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कई अधजली लाशें यहीं दफन की जाती थीं। काली रेत पर लहरें जोर से टकराई। सफेद झाग और भी डरावना लग रहा था। सरकार ने बाद में शमशान दूसरी जगह शिफ्ट किया ताकि लोग समंदर के किनारे आ सकें। पर डर अब भी यही है। दिन में दुमास साधारण लगता है, पर कुछ जगहें अपना अतीत कभी पूरी तरह छोड़ती नहीं। दोपहर ढलने लगी थी। समुद्र की हवा अब ठंडी नहीं, भारी लगने लगी थी। अच्छा, एक बात नोट की तुम लोगों ने? सब रुक गए। पीछे तक लोग ही लोग हैं, पर यहाँ से आगे कोई भी नहीं। सच में जहां वो खड़े थे वहां से आगे बीच पूरा खाली था। तभी रेत पर झुका हुआ एक आदमी दिखाई दिया। फटी शर्ट, हाथ में बोरी, प्लास्टिक की बोतलें उठाता हुआ धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। मयूर, इसी से पूछते हैं। वो आदमी पास आया। उसकी आंखें थकी हुई थी और आवाज में अजीब ठंडापन। भाई, हावे अही में कोई के में નથી આવતું। ઘાની બડી જાગે છે અને પાણી સ્વચ્છ છે। कराना कहे भागे छे। सबने उसकी तरफ देखा। ज्याम मरता देहो ने दफाना ववमम अव्याहता। हवा जैसे रुक गई। आ स्मशान ग्रह नो ए भाग छे ज्यां फक्त राख ज नथी पण मृतदेहो पण माटी मां भली जाए छे। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नील ने बिना बोले कदम पीछे खींच लिया। आ रेती नीचे घणा लोको सुई रहा छे, तेथी ज लोको અહીં આવે છે।
इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। आरव ने चुपचाप अपनी खाली बोतल उसके हाथ में पकड़ा दी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी कुशल की नजर दूर गई। वो देखो। दूर रेत के पार एक पुरानी सी छत दिखाई दे रही थी, जैसे कभी कोई इमारत रही हो। चल वहां चलते हैं। नहीं, और आगे नहीं। शाम होने वाली है, अंधेरा हुआ तो यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। कुशल ने घड़ी देखी। अरे अभी 4 ही तो बजे हैं, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। 6 से पहले बाहर निकल जाएंगे। और पीछे लोग भी दिख रहे हैं। रिया, मैं बचपन से इसके बारे में सुनता तो आया हूँ, लेकिन आज पहली बार आया हूँ।